हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। एक्चुअली में क्या किया, आज शिवरात्रि है तो थोड़ा सोचना ज़रूरी है शिव की पूजा के लिए। तो बेसिकली पूजा कैसे करते हैं इस पे थोड़ा सा था कि पूजा कैसे करते हैं। हम जब जाते हैं मंदिर तो हम क्या करते हैं, क्या ऐसा करते हैं जिसको कहते हैं कि ये पूजा है। तो बेसिकली बहुत सोचने के बाद समझ में आता है कि हमें नहीं पता कि पूजा कैसे की जाती है। तो कोई सेट ऑफ पैटर्न्स रिपीट करने से या फिर कुछ मांगने से या फिर कुछ देने से पूजा नहीं होती है। तो पूजा होती कैसे है फिर? तो जो शंकर थे वो कहते थे शिवम भूतो शिवम यजेत, कि शिव होकर शिव को भजो। बेसिकली तुम्हारा शिव होना ही शिव को भजना है। तो उनका ये भी कहना है कि तुम जिसकी भी पूजा कर रहे हो कम से कम उसको जानते तो हो। अगर उसे जानते नहीं हो तो उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर तुम कृष्ण को जानते नहीं हो तो उनकी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं तुम कैसे इंसान की पूजा कर रहे हो या फिर किसकी ही पूजा कर रहे हो, इंसान तो कहना गलत ही है। तो जिसकी भी पूजा कर रहे हो उसे पहले जानो कि वो है कौन, वो है क्या, उसका नेचर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है। तो शिव कहते हैं कि शिवम भूत शिवम यजेत, शिव होकर शिव को भजो। तो कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ये मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। सब लोग कहते हैं कि मैं मन मन और शरीर नहीं हूँ। शिवम चैतन्यम, शिव चैतन्य है और सब कहते हैं कि मैं चैतन्य हूँ। तो बेसिकली इन द बैक ऑफ द डोर सभी लोग शिव हैं। वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं नथिंगनेस से या फिर बाउंड्री लेसनेस से, शिव से या फिर इनफाइनाइट से। आइडेंटिफाई करना भी कहना गलत है क्योंकि वो नथिंगनेस या फिर शून्य जो होता है उस पर तो कुछ भी नहीं आता। वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, अवस्था है, एक सिचुएशन, सिचुएटेड है, वो स्थिर है। कृष्ण कहते हैं ना मैं एक अवस्था हूँ, तो वो सिचुएटेड है। तो फिर फिर जाना कैसे जाए जब कोई तरीका नहीं है। मतलब शिव शून्य है और शून्य को जानने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। कोई भी तरीका होगा तो तरीका ही एक हो जाएगा, शून्य नहीं बचेगा। तो इस पे फिर मदद करते हैं हमारे जय कृष्ण मूर्ति। वो कहते हैं कि इफ़ यू आर लकी इट विल हैपन टू यू एंड लक इज़ द ओपन विंडो ऑफ योर हार्ट। कि अगर तुम लकी हो तो ये तुम्हें हो जाएगा, तुम इसे जान लोगे। और लक क्या है? लक है कि ओपन विंडो ऑफ योर हार्ट। तो लकी होना है तो तुम्हें अपना हार्ट को ओपन करना पड़ेगा, इसकी विंडो खोलनी पड़ेगी। एंड लेट एवरीथिंग कम इनसाइड, ये एब्जॉर्व कर लेगा सारी चीज़ें, है ना। तो बेसिकली शिवरात्रि है तो पूजा भी करनी है, कैसे करनी है कुछ पता नहीं है। तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि शिव व्रत रख सकते हैं, शिवरात्रि व्रत। तो शिवरात्रि व्रत होता है एक्चुअली में रात्रि का भोजन होता है नींद। तो बेसिकली शिवरात्रि में हमें रात का व्रत रखना है, मतलब नींद का व्रत रखना है। हमें सोना नहीं है, पहली चीज़ हमें सोना नहीं है, हमें जागे रहना है। और दूसरा क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है कि कैसे जाने, तो हम ये कर सकते हैं कि हम बैठें और भूल जाएं, बैठना भी भूल जाएं कि हम बैठे हुए हैं, बैठें और भूल जाएं लेकिन सोए नहीं। बस यही तरीका है शिव का जानने का। और इसको भी तरीका मत बनाना वरना दिक्कत हो जाएगी। मतलब बैठो और भूल जाओ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एफर्टलेस रहो। एफर्टलेस जितना रहोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ओपन होगी, उतना ज़्यादा हार्ट ओपन होगा। एंड स्टे अवेयर, स्टे अवेयर, अवेयरनेस ही जागना है। तो जितना जागे रहोगे उतना अवेयर रहोगे चीज़ों के थ्रू, जो भी सराउंडिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। बट डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट लेट इट पास, लेट एवरीथिंग पास। सो इस तरीके से शिव को जाना जा सकता है और शिव को जानना ही शिव की पूजा है। उससे ज़्यादा कुछ इस दुनिया में पॉसिबिलिटी है नहीं। तो परेशान मत हो, मंदिर जाना है, ये करना है, नहाना है, धोना है, ये सब करना है। पहला है कि पूजा करने से पहले जिसकी पूजा कर रहे हो उसे जानो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यही स्टेप लोग भूल गए हैं, यही चीज़ मिस कर गए, इसलिए इतना केओस मचा पड़ा है इस दुनिया में।